5200 का स्टॉप लगाए। ये क्योंकि छुट्टी है इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक भी छुट्टी है, तो ये स्पिल ओवर ट्रेड भी हो सकता है। लगता है 5500 तक जा रहा है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया 5326 पे एक बाय कॉल है आपकी, प्रकाश काबा सर की। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए एमजीएल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। एमजीएल ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे एमजीएल ट्रेड कर रहा है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है। 1276 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 1205 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं एमजीएल के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले, 1260 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, जो 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 80 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ठीक है, महानगर गैस में बिकवाली करने की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपके पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नज़र है सीमेंट स्टॉक्स पे। अगर आप सीमेंट देखें तो सीमेंट में एक मोमेंटम आ रहा है यहाँ पे, तो रैमको सीमेंट पे मैं स्विंग ट्रेड लूंगा। ये प्योरली आज के लिए ही होगा। सो 948 करंट मार्केट प्राइस है, 940 का स्टॉप लॉस रखेंगे। आई थिंक ये मोमेंटम जाएगा करीबन 960 965 तक, तो प्योरली इंट्राडे बेसिस पे रैमको सीमेंट। बाय कॉल रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स का एक बार चार्ट रखिएगा। नो डाउट पिछले कुछ समय में रैमको ने अपने जो इंट्राडे प्राइस बिहेवियर्स होते हैं उसको बहुत शार्प कर लिया। सिंपली मीन्स कि पहले ये बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली इसने एक बहुत ही अच्छी एक इंट्राडे स्विंग की टेंडेंसी डेवलप कर ली है। तो रैमको फ्यूचर्स, और वाकई मैं इसको लिख के भी लेके आया था आज के डिस्कशन पॉइंट्स वाले स्टॉक्स में, इज़ अ डे हाई स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप यहाँ पर भी रैमको सीमेंट्स। सोनी पटनायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड मैम इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी यहाँ पे पहला पिक रैमको सीमेंट था, बट यहाँ पे अभी फ्रेश सीमेंट पैक में से देना चाहूंगी। एसीसी पे भी नजर है अच्छी से, और मुझे लगता है एसीसी अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं, 1992 के करीब यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिक्लाइन टुवर्ड्स 1985 वहां तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1960 फ्यूचर्स पे, टारगेट है 2050 2060 के टारगेट्स। एसीसी ये फिलहाल बाई करने की राय सोनू जी की तरफ से आती हुई। सीमेंट पैक में एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है अमित जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपके पे क्या हो गया आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जहां मार्केट में बीच बीच में जो फॉल देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट स्टॉक में कंटिन्यूसली हाई हाई लोज बन रहे हैं। आज के सत्र में हम यहाँ पे एक फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो इसे बाय करें। 1435 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1480 एंड 1500 के। ओके, गौरांग शाह जी अब इस वक्त मौजूद हैं। मीनवाइल जो ट्रेड सब तक टेक्निकल किया उसमें ब्रिटानिया, प्रकाश सर की कॉल, मानस जी ने एमजीएल पिक किया, देन राजेश सतपुते जी का रैमको सीमेंट्स, एसीसी फ्यूचर्स, सोनी पटनायक जी की कॉल थी, और अमित सेठ जी ने अभी यूएसएल पिक किया। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, एक बहुत ही थिन रेंज में आज हम ट्रेड करते हुए, बट सरप्राइजिंगली गौरांग आज पॉलिसी में हमने शायद जो कुछ सोचा था, आई मीन सबसे महत्वपूर्ण बात है स्टांस में परिवर्तन हो गया, बट मार्केट का बहुत ही ठंडा रिएक्शन। क्या ग्लोबल मार्केट्स की चिंताएं हावी हैं, इसीलिए कोई अपसाइड नहीं दिखा आपने? आपकी रीडिंग मार्केट्स के बिहेवियर पर, आपका कॉल इस वक्त का? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बाजार गवर्नर साहब की टिप्पणियों पर कम और राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों पर ज्यादा आपको हरकत होता हुआ दिखाई देता है। हमारा ही बाजार नहीं, पूरे विश्व भर के बाजार जो भी ट्रंप साहब टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनको जो करना होगा वो करेंगे, हमें जो करना है हम करेंगे। और विकल्प के रूप में जिस क्षेत्र का हमने चयन किया है और जो स्टॉक का हमने चयन किया है, वो ऑटो क्षेत्र से 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है वीरेंद्र, और 92 हफ्ते के लो के बहुत करीब कामकाज कर रहा है। निचले स्तर से आज काफी अच्छी ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो हीरो मोटोकॉर्प पर लंबी अवधि के लिए हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प गौरांग जी के पिक आती हुई सामने से यहाँ पे देखिए गिरते बाजार में लगभग ये
2.25% के करीब तेज होकर कारोबार करता हुआ। लेकिन जिस तरीके से फार्मा सेक्टर पर लेकर डेंट पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी आपके सामने आती हुई फार्मा सेक्टर दबाव में फिलहाल, और ग्लेनमार्क फार्मा रखे स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। 6.5% करीब ये गिरकर डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ इनफैक्ट 1353 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा पे एक राय जानना चाहूँगी मानस जी आपसे, जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कैसी ट्रेजेक्टरी यहाँ पे नज़र आती है, जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या करे, फिलहाल एग्जिट की राय रहेगी या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं, क्या राय? देखिए, पैटर्न तो नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक वापस अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है 1360 के नीचे। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1280 के आसपास का होगा। करंट लेवल से भी करीब करीब 70-80 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 1440 के ऊपर करनी है। ओके, ग्लेनमार्क आज पूरे फार्मा में याद रखिएगा गिरावट है। सुबह सुबह जो स्टेटमेंट्स आए थे डोनाल्ड ट्रंप के, जो वक्तव्य उन्होंने दिए थे कि हम फार्मा पर भी पुरजोर तरीके से टैरिफ्स लगाएंगे, और ये स्पेस जो शायद एक फीलिंग आ रही थी कि माइट भी बच जाएगा, ना ऐसा कुछ नहीं है।